हूँ कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं सुमित पीर भाई। सुमित भाई, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। बड़ी मेहरबानी। सुमित भाई, मुझे पता है आप बड़े मसरूफ हैं अपने डोमेस्टिक मीडिया के ऊपर, आप क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं। लेकिन जारी बात है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और डोमेस्टिक को अलग-अलग नहीं किया जा सकता। एक बड़ी क्रिस्पी न्यूज़ है जिसका मैं आपसे तबसरा चाहता हूँ, एनालिसिस चाहता हूँ। सुनने में ये आ रहा है कि ये जो S-400 का मिसाइल सिस्टम आपको मिला, या S-400 मिसाइल सिस्टम मिला, उसके बारे में चहमगोइयां शुरू हो गई हैं कि भारत जो है वो शायद प्रॉपर इस टेक्नोलॉजी को नहीं ले पाएगा इस सैंक्शंस के बाद। आप क्या समझते हैं, क्या इस तरह की कोई बात चल रही है? देखिए चीमा साहब, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। शो पे बुलाने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, एक ये जो सैंक्शन लगी है, ये एक मसला तो थोड़ा बहुत खड़ा हुआ है। पर अगर आप हिस्ट्री देखें पिछले 15-20 साल से, जब रशिया पे सैंक्शन लगी थी, कुछ टाइम इंडिया पे भी सैंक्शन लगी थी, तो एक रुपी ट्रेडिंग का मैकेनिज्म दोनों कंट्रियों के बीच में चलता था। और करीब 20 बिलियन डॉलर का ट्रेड रुपी ट्रेडिंग से हो चुका था। दूसरी बात, अब इसमें विकल्प क्या निकलता है, इसमें ऑप्शन क्या निकलती है? देखिए, हमारे पास हर तरह का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। डॉलर पे सैंक्शन लगा, स्विफ्ट पे सैंक्शन लगा। कल आप अगर रशिया चाहे, मान लीजिए 20 बिलियन या 10 बिलियन की एक पेमेंट, बोले आप 5 बिलियन तो हमें रुपी में दे दो, 1 बिलियन सिंगापुर डॉलर में दे दो, 2 बिलियन आप हमें दिनार में दे दो, और 1 बिलियन आप किसी और करेंसी में दे दो, कैनेडियन डॉलर में दे दो, किसी और करेंसी में दे दो। तो हमारे पास वो ऑप्शन है। तो वो जब रशियंस का भी एक स्टेटमेंट आया था, जब हम आपस में बैठ के मिल बैठेंगे तो सोल्यूशन निकलेगा। अब ऑल्टरनेट करेंसी डील होंगी रशिया के साथ डील करने में, जिसमें मेजॉरिटी करेंसी इंडिया रुपी होगी। हाँ, पूरा बिजनेस इंडिया रुपी से नहीं चल सकता, क्योंकि उन्हें भी उसकी यूटिलिटी इतनी दिखनी चाहिए। अब हमें बोले दिनार में पैसे दे दो, दिनार में दे देंगे, सिंगापुर डॉलर में दे दो, जिस करेंसी में भी बोल देंगे हम दे सकते हैं, वो दिक्कत है नहीं। तो डॉलर को हटा के तो अमेरिका ने अपनी मतलब वाट लगाई है। हमें तो फर्क पड़ता नहीं, हम तो तब भी रशिया से डील करेंगे। अच्छा है, रुपी में ज्यादा बिजनेस हो, वो तो इंडिया के लिए अच्छा है। भाई 5 बिलियन डॉलर देने से अच्छा अगर 5 बिलियन रुपये दे दे उनको, वो तो हमारे लिए बहुत माकूल है, हमें तो कोई आपत्ति है नहीं। दो वी आर नॉट ट्राइंग टू मेक मिजरी आउट ऑफ मनी आउट ऑफ समबडीज मिजरी, बट ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है। हम ये चाहते नहीं थे, बट अगर अमेरिकनों ने ऐसा कर दिया तो ठीक है जी, हम भी अपना रास्ता निकालेंगे। पहले भी निकाला, अब भी निकालेंगे। लेकिन अगर क्वाड के प्लेटफॉर्म से भारत के ऊपर किसी किस्म की कोई कदगन आती है तो फिर क्या करेंगे? देखिए कॉड का, मैं आपको, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए चीमा साहब, कॉड का एक ऑब्जेक्टिव है, एक मिशन है, हम उसके साथ कॉड में जुड़े। अब इसका मतलब नहीं कि हम कॉड में अमेरिका के साथ जुड़े, कल को अमेरिका कुछ भी कर ले हम तुम्हारे पीछे खड़े। भाई हम उनकी पूछ तो है नहीं, ना ही साइड किक है, ना ही वो एक हिंदी में वर्ड यूज किया जाता, मैं यूज नहीं करना चाहता, नहीं वो है, लोग दर्शक समझ जाएंगे। तो हम भैया, हम आपने कॉड बनाए विद अ पर्पस, वी आर विद यू फॉर दैट पर्पस। If you go for any other adventures or misadventures or whatever, it is not मतलब necessary we will stand with you everywhere। भाई हमने आपसे कोई निक्का थोड़ी ना पड़ा है कोई, राइट? एक पर्पस था जिसके लिए हम टीम है। और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी हमेशा इंडिपेंडेंट रही है। वी अलाइन विद पीपल फॉर अ पर्टिकुलर कॉज। उस कॉज में हम आपके साथ है, कॉज में हम आपके साथ है। बट अगर आप ये यूक्रेन में या कहीं सीरिया में या कहीं मिडिल ईस्ट में कुछ करते, इसका मतलब नहीं कि हम ब्लैंकेटली आपके साथ है, चलो जी आप लोगों को मारो मरवा डालो हम आपके साथ है, ऐसा कुछ है नहीं। Our association is for a purpose and is limited to a purpose only। अच्छा, तो ये बताएं कि अभी डोमेस्टिक पॉलिटिकल क्या सिचुएशन है, जिसमें डोमेस्टिक सिचुएशन जिसमें खासकर ये बहुत सारी तनकीद मोदी साहब के ऊपर हो रही है। वहां पे जो यूक्रेन में आपके इंडियंस फंस गए, और कहा जा रहा है कि बहुत पहले भी बुलाया जा सकता था। और एक सेक्शन ऑफ द मीडिया तो ये भी ले रहा है मजे जनाब के मोदी जी के कहने पे रशिया ने 6 घंटे जो है वो जंग बंद कर दी, और ये इंडिया ही है जो जंग बंद करवा सकता है। तो क्या मोदी जी ये क्या क्या कर रहे हैं? यूरोप में जंग बंद करवा रहे हैं, या कि ये सिर्फ वो जो सोशल मीडिया ट्रोल्स हैं वो करवा रहे हैं? देखिए कीमा साहब, एज यूजुअल आप सवाल तो बहुत बेहतरीन पूछते हैं, मैं तो आपको आई कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दैट। देखिए 3 सवाल आपने पूछ डाले एक बार, पहले एक करके जवाब देता हूँ। पहली बात जो है, इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी इशू की थी करीब 15 दिन पहले, आप यूक्रेन छोड़ दे। लोगों ने कहा यार अभी जंग वंग का मसला तो दिख नहीं रहा, ये पुतिन हमला करेगा नहीं। जो वेस्टर्न मीडिया एक गुब्बारा बना रहा था, पुतिन की औकात नहीं है, डरा रहा धमका रहा, जबकि सीआईए को पूरी तरह से पता था पुतिन हमला करेगा। अगर आप पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, वो 5 बुक क्लियर कर चुका है, अगर ये नेटो वाला मसला हल लेके नहीं होगा मैं हमला करूंगा। और ये हम नहीं मान सकते कि सीआईए को ये पता नहीं था।
या यूरोपियन इंटेलिजेंस को पता नहीं था, नेटो को पता नहीं था, पर वो सट्टा लगाते हैं। देखिए, किसी की जान जा रही, किसी के यहाँ लड़ाई हो रही है। अमेरिका अपनी जमीन पर तो चीमा साहब लड़ता नहीं है, तो इनका पहला रूल है, किसी की जमीन पर लड़ो तो कोलैटरल डैमेज तो उनका होना तो होते रहेगा। अब ए मरे, बी मरे, सी मरे, जो मरेगा उनका मरेगा, हमारा तो मरना नहीं है। इनका एक स्ट्रैटेजी है। तो इवैक्यूएशन हुआ नहीं, पर जब अब ये लड़ाई हकीकत में बदल गई, 3 दिन में 26 फ्लाइटें हमने ला रहे हैं 3 दिन में। आज सुबह से 5 आ गई, मैं नेशनल मीडिया पर था, 5 आ गई, 26 फ्लाइट आएगी 3 दिन में। C-30 जो हरक्यूलिस ग्लोब मास्टर जो सबसे बड़ा जहाज, उसको भी डिप्लॉय कर लिया। कमर्शियल एयर इंडिया, स्पाइस जेट और इंडियन एयरफोर्स तीनों सॉर्टी कर रहे हैं। और हमारे 4 मिनिस्टर ऑलरेडी जो नेबरिंग कंट्रीज है, 4 कैबिनेट मिनिस्टर वहां है और इवैक्यूएशन को देख रहे हैं। तो हमारा ये कहना और हमारी एश्योरिटी, जब तक हम लास्ट बंदे को नहीं निकालेंगे, सबको निकालेंगे। और इसमें एक चीज बोल दूं आपको, हमारे जो लोग हैं वो इंडियन एक फ्लैग लेके आगे चलते, इसके पीछे पाकिस्तानी भी आ रहे भाई साहब, इसके पीछे टर्किश के लोग भी आ रहे। और हमने बोला जो नेबरिंग कंट्रीज का कोई फंसा है, लास्ट टाइम भी हमने इवैक्यूएट किया था, कोई फंसा था, हम उसको भी इवैक्यूएट करने को तैयार है, हमें कोई आपत्ति नहीं, कर रहे हैं, इवैक्यूएट कर रहे हैं जो भी हमारे साथ आना चाहे। लास्ट टाइम भी जो 2-3 ऑपरेशन हुए, हमने पाकिस्तानियों को, नेबरिंग बांग्लादेश का, श्रीलंका का, कहीं का फंसा, उसको भी हमने इवैक्यूएट किया। देखिए, ये ह्यूमैनिटेरियन इशू है, इसमें पॉलिटिक्स घुसाने की भी जरूरत नहीं है। ह्यूमैनिटेरियन इशू, इवैक्यूएशन इज अ ह्यूमैनिटेरियन इशू एंड वी विल नॉट स्टॉप टिल द टाइम वी डोंट इवैक्यूएट इवन द लास्ट पर्सन। ये हमारा रिजॉल्व है। कल आपने कहा जंग बंद करने की बात, कल जो रशिया का शहर है, नाम मुझे याद नहीं रहा, रशियन नेम है, उस पे इंडिया ने, कल पुतिन साहब से बात हुई थी, कल परसों मोदी जी की, तो हाँ, उन्होंने बोला भाई 6 घंटे का समय है, जो आपको इवैक्यूएशन करना कर लीजिए। हो सकता है रशिया को कोई मिलिट्री असॉल्ट की वो, क्योंकि एक बच्चा हमारा ऑलरेडी मारा गया और एक बेचारा तो इलनेस में मारा गया, 2 कैजुअलिटीज हुई है हमारी भी। तो उन्होंने कहा भाई 6 घंटे का टाइम, आप इवैक्यूएट कर लीजिए। तो मोदी जी के कहने पे उन्होंने, इंडियन एम्बेसी ने कल एक एडवाइजरी निकाली, यू लीव दिस कारगिल इमीडिएटली, कि अगर उन्होंने बोला भाई रेल मिलती है यहाँ